जय हिंद साथियों, मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे लेवल से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा इतिहास का 7वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखेंगे इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या रहेगा। पहला प्रश्न है, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे। ऑप्शन होंगे हमारे। ऑप्शन है ए ऑप्शन अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी कालाशोक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे, तो त्यागे थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, किसने त्यागे? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो जो जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संलेखना या संथारा। संथारा में क्या दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जगह अपने प्राण त्यागे थे, तो वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला स्थान पर त्यागे थे। और कैसे त्यागे थे? भूखे प्यासे रहकर। कैसे त्यागे? पहले तो कहां पर त्यागे थे? कर्नाटक में। कर्नाटक में श्रवण बेलगोला एक स्थान है, यहाँ पर कैसे अपने प्राण त्यागे? भूखे प्यासे रहकर। कैसे? भूखे प्यासे रहकर के प्यासे रहकर के प्यासे रहकर अपने प्राण त्यागे। इस प्रथा को क्या बोलते हैं? भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्यागे, तो इसे बोलते हैं संथारा या संलेखना। क्या कहते हैं? संथारा। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं संथारा या संलेखना। संथारा या संलेखना। क्या कहते हैं? संथारा या संलेखना। ठीक है भाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? दीक्षा किससे ली? तो ली थी बाहुभद्र। किससे ली थी? बाहुभद्र से। क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? तो किससे ली थी? जैन धर्म के जैन धर्म के जैन धर्म के आचार्य आचार्य बाहुभद्र से। किससे? बाहुभद्र से। ठीक है भाई, आशा करता हूँ आप सबको यहाँ तक बहुत अच्छी लग रही होगी, क्लास अच्छी लग रही होगी। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का कौन था? मतानुयायी था। कौन था? जैन धर्म का मतानुयायी। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का मतानुयायी था। मतानुयायी। ठीक है, यहाँ तक अच्छे समझ में आ रही होगी क्लास। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहने वाला हमारा देखेंगे। कौटिल्य के सप्त अंगों के अनुसार अमात्य निम्नलिखित में से किससे दर्शाता है? ऑप्शन रहेंगे हमारे। क्षेत्र, मित्र, मित्र और अधिकारी, या ऑप्शन डी खिलाफ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन सी, मंत्री और अधिकारी। क्या होगा? मंत्री और अधिकारी। जैन धर्म में 7 सप्तंग है। कौन कौन से हैं? राजा, जनपद और दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। ठीक है, कौन कौन से हैं देखेंगे। राजा, जनपद, अमात्य और दुर्ग, कोष, दंड या सेना, या हम कह सकते हैं बल, और 7वां कौन सा? मित्र।
ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म में कितने तीर्थ थे? तो 18 तीर्थ। कितने तीर्थ थे? 18 तीर्थ। कितने तीर्थ थे? 18 तीर्थ। 18 तीर्थ थे। अच्छा, तीर्थ हम किसे बोलते हैं? तो तीर्थ बोलते हैं जैन धर्म के उच्च अधिकारियों को। किसे बोलते हैं तीर्थ? जैन धर्म के, जैन धर्म के उच्च अधिकारियों को कैसे बोलते हैं? उच्च अधिकारियों को। ठीक है भाई, आशा करता हूँ आप सबको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है हमारा, देखेंगे। मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शन है, ऑप्शन है विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, भानुगुप्त या बिंदुसार। ठीक है, ऑप्शन है विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, भानुगुप्त और बिंदुसार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त। अच्छा, विष्णुगुप्त के अन्य नाम कौन कौन से हैं? कौटिल्य है और चाणक्य है। क्या है? कौटिल्य और चाणक्य। कौटिल्य, दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। चाणक्य। अच्छा, जो मौर्यकालीन पुस्तक थी वो अर्थशास्त्र थी, ये किससे संबंधित है? यह राजनीति से संबंधित। किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र पुस्तक, अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये है किससे संबंधित है? राजनीति से। किससे? राजनीति से। किससे संबंधित है? राजनीति। राजनीति। ठीक है भाई, बिंदुसार कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो था अशोक। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा, देखेंगे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन है बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कालाशोक और ऑप्शन डी अशोक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की? किसकी सहायता से? विष्णुगुप्त, या कह सकते हैं हम कौटिल्य, या कह सकते हैं चाणक्य। किसकी सहायता से की? अब क्वेश्चन आता है, पहले तो अपना जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर होगा। कहते हैं, क्वेश्चन आता है, किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना किसकी सहायता से की? मौर्य वंश की स्थापना किसकी सहायता से की? सहायता से की। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? वो होगा चाणक्य। चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है भाई, कौटिल्य होगा। अब देखेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ये प्रश्न बहुत ही अच्छे और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा गौर करें और ज्यादा से ज्यादा देखें और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। हमारा 5वां प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था, शासन था? ठीक है, बात करेंगे इसमें। ऑप्शन रहेंगे हमारे, ऑप्शन है ए नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश या गुप्त वंश। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इज द राइट आंसर, नंद वंश। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में
हमला किया था उत्तर भारत पर, कब? 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? 326 ईसा पूर्व। ठीक है भाई, 326 ईसा पूर्व उत्तर भारत पर क्या था? उत्तर भारत। दोस्तों ये बताएं इसमें जो नंद वंश का जो शासक था इस समय कौन था? जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में हमला किया था उस समय जो नंद वंश का राजा हुआ करता था या शासक, जो शासक था वो कौन था? वो था घनानंद। कौन था? घनानंद। आक्रमण के समय, आक्रमण के समय नंद वंश का शासक, नंद वंश का शासक, शासक नंद वंश का शासक शासक घनानंद था। कौन था? घनानंद था। और हाँ, घनानंद मौर्य वंश की जो नींव डली वो कैसे डली? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। आगे बताएंगे, आगे क्वेश्चन में लिखेंगे इसको। ठीक है, तो चलेंगे अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? अब क्वेश्चन है कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन 4 दिए हैं, इनमें से किस शासक थे? ऑप्शन 1 है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, या चंद अशोक, या चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर राजा जनक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर दोस्तों, ना कि ये विक्रमादित्य। नहीं, इसका ये आंसर नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक है, क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य, कौटिल्य ने किस पुस्तक की स्थापना की या किस पुस्तक की रचना की? तो की थी अर्थशास्त्र की। किसकी की थी? अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की। ठीक है भाई, अर्थशास्त्र की थी। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सेल्यूकस को निम्नलिखित में से किस शासक ने हराया था? ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन समुद्रगुप्त, अशोक भी, बी ऑप्शन बिंदुसार, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त। ठीक है, सेल्यूकस को निम्नलिखित में से किस शासक ने हराया था? ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर होगा हमारा। इसमें देखेंगे सेल्यूकस जब पराजित हुआ था, सेल्यूकस इसमें पराजित हुआ था और चंद्रगुप्त की विजय हुई। जब सेल्यूकस पराजित हुआ था तो इसने अपनी पुत्री हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया था, जिसमें चंद्रगुप्त को इसने दहेज में 4 हिस्से दिए थे, हेरात, बलूचिस्तान, काबुल और कांधार। दहेज में दिए थे ये 4 क्षेत्र। अपनी पुत्री का विवाह सेल्यूकस ने, अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री, अपनी पुत्री हेलिना का विवाह, हेलिना का, हेलिना का विवाह, का विवाह, विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। मौर्य के साथ किया और दहेज में कुछ क्षेत्र दिए। दहेज में कितने क्षेत्र दिए थे? 4 क्षेत्र दिए थे। दहेज में, दहेज में कुल 4 क्षेत्र दिए, क्षेत्र दिए। कौन कौन से दिए थे देखेंगे? हेरात, हेरात, कंधार, और कौन सा दिया था? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान
और भाई कौन सा दिया था? काबुल। ठीक है भाई, काबुल। आशा कर रहा हूँ आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी क्लास, और फैक्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, क्वेश्चन भी आपको अच्छे से लग रहे होंगे। बहुत छांट के चुनिंदा प्रश्न लेके आए हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, और अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे। रज्जुक कौन था? रज्जुक कौन था? तो ऑप्शन एक है, चोल राज्य के व्यापारी हुआ करते थे ये, या फिर मौर्य अधिकारी, या गुप्त के सामंत वर्ग के लोग हुआ करते थे, और ऑप्शन डी सन्यासियों का समूह था। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा मौर्य वंश के अधिकारी हुआ करते थे। ये कौन थे? सवेल अधिकारी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? ये सवेल अधिकारी हुआ करते थे, सिविल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, इज द राइट आंसर होगा। कौन हुआ करते थे? सिविल अधिकारी। सिविल अधिकारी हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है। ये सीमाएं, जो क्षेत्र की सीमा थी उन्हें निर्धारित किया करते थे। क्या करते थे? क्षेत्र की सीमाएं, क्षेत्र की, राज्य के क्षेत्र की सीमाएं। राज्य के क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करते थे, निर्धारित करते थे। और जो आरोपी होते थे उन्हें दंड, या दोषियों को दंड दिया करते थे। आरोपी या दोषी, दोषी को क्या दिया करते थे? दंड दिया करते थे। दंड देने का भी काम था। और निर्दोष को क्षमा भी क्या करते थे? निर्दोषों को, निर्दोषों को क्षमा भी करते थे। क्या करते थे? क्षमा, क्षमा या माफी करते थे। मतलब इन पे कोई दंड नहीं था। ठीक है। रज्जु का क्या काम हुआ करता था? राज्य की क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करते थे। जो आरोपी होकर हुआ करते थे उन्हें दंड भी दिया करते थे। जो निर्दोष नहीं थे उनकी, उन्हें क्षमा भी करते थे ये लोग। ठीक है। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, या बिंबिसार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अशोक ने। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप किस, कहाँ वन, रायसेन जिले में स्थित है। पर दोबारा से देखेंगे कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर समुद्रगुप्त, या बिंबिसार। तो जो सही आंसर होगा दोस्त होगा अशोक। अशोक ने सांची का स्तूप और बरहूत का स्तूप कहाँ बनवाया? मध्य प्रदेश में। अच्छा, इन दोनों की जो खोज की थी वो किसने की थी? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, स्तूप, और बरहूत का स्तूप, बरहूत का स्तूप, इन दोनों की खोज किसने की? दोनों की, इन दोनों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है भाई, किसने की थी खोज? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। कनिंघम। अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? तो अमरावती का स्तूप कृष्णा नदी के दाएं तट पर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। कहाँ पर? अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भाई आंध्र प्रदेश राज्य के, आंध्र प्रदेश राज्य के, राज्य के गुंटूर जिले में
कौन से गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाएं तट पर, कृष्णा नदी के दाएं तट पर कौन सी नदी है भाई? अगर पूछ ले क्वेश्चन में किस नदी के तट पर है, तो कृष्णा नदी के दाएं तट पर। कौन से तट पर? दाएं तट पर। ठीक है भाई। आशा करता हूँ आप सब लोग को ये क्लास अच्छी लग रही होगी, प्यारी लग रही होगी। और भाइयों मेरा बार बार कहना रहेगा, क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर करना, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। अब देख चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, और ये लास्ट प्रश्न है। मौर्य काल में युक्त नामक अधिकारी किससे संबंधित था? ऑप्शन रहे सिंचाई विभाग से, राजस्व वसूली से, चिकित्सा कार्य से, या अंगरक्षक सेना से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्व वसूली से। किससे? राजस्व वसूली से। ठीक है भाई। अब देखेंगे भारत में सर्वप्रथम जो आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने। उसके बाद यूनानी आए। ईरानियों का जो शासक जिसने आक्रमण किया था भारत में वो कौन था? कैरियस। कैरियस किस वंश का शासक था? वो था अखमनी वंश का। किस वंश का? अखमनी वंश का। देखेंगे पहले हम थोड़ा सा फैक्ट जानेंगे, फिर इसको एक थ्योरेटिकल क्लास लेके आएंगे, उसमें सभी हम अपनी क्लासेस चलाएंगे, प्रॉपर क्लास चला करेंगे। अब बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। भारत पर भारत में सबसे सर्वप्रथम जो आक्रमण हुआ था ईरानियों का था। ईरानियों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। अच्छा, तो ईरानिया का जो शासक था वो कौन था यहाँ पर जिसने आक्रमण किया? तो वो था शासक था वो था डेरियस। कौन था? डेरियस। बात करेंगे ये किस वंश का शासक था? किस वंश का था? अखमनी वंश का। किसका? अखमनी। इसके बाद इनके बाद किसने आक्रमण किया? तो क्या था? यूनानी। किसने? यूनानियों ने। यूनानियों ने। जो राजा था कौन था? सिकंदर। राजा कौन था? सिकंदर था। सिकंदर था। सिकंदर कहाँ का था? मकदूनिया या मैसेडोनिया का। कहाँ का? मकदूनिया या मैसेडोनिया। तो सोनिया। ठीक है भाई। सिकंदर और डेरियस के बीच में जो युद्ध हुआ था 331 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, और युद्ध का नाम क्या था? गोगा माला। क्या था? गोगा माला। ठीक है। कब किया था इन दोनों ने? दोनों ने युद्ध कब सा था? 331 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है। और युद्ध का नाम था गोगा माला युद्ध। गोगा माला युद्ध। ठीक है भाई। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल। थैंक यू दोस्तों।